नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी चलाता कौन है, कांग्रेस पार्टी को डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन है भी या फिर पूरी की पूरी पार्टी डायरेक्शन लेस हो गई है। कुछ साल पहले तक कांग्रेस पार्टी की मीडिया सेल चलाने वाले आज कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुके हैं, वो बीजेपी के साथ जा चुके हैं। रोहन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर मौजूद हैं। बड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करें रोहन गुप्ता जी का। रोहन गुप्ता जी, कोई डर था, कोई लालच था या फिर मन उठ चुका था कांग्रेस पार्टी से? देखिए मीनाक्षी जी, जब आप किसी भी रिश्ते में 15 साल देते हैं, अभी आप ब्रेकअप और हुकअप की बात कर रहे थे, हम तो कमिटेड थे, हम तो शादी में कमिटेड थे, हमको तो धक्का मारा गया है, तो बड़े दुखी दिल से धक्का खाने के बाद शादी में बाहर निकले। और देखिए 15 साल जब आप एक पार्टी में होते हैं, डर और लालच क्या, हम तो विपक्ष में बड़े हुए हैं, गुजरात से हूं, 30 साल से तो पार्टी सत्ता में नहीं है, तो मेरे तो कोई ऐसा कोई स्कैंडल नहीं है कि मेरे को किसी का डर लगे। लालच है नहीं, अपने आप पे खड़ा हुआ हूं, पार्टी में जब से आया हूं, खुद का बिजनेस सेट किया, उसके बाद में पार्टी में आया, तो कोई लालच नहीं है। और एक चीज समझनी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को भी ये चीज समझनी पड़ेगी, और डर और लालच के ऊपर एक चीज और होती है, होता है स्वाभिमान। जब आप किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, सब चीजें छोटी हो जाती है, कोई भी पद, कोई भी डर, कोई भी लालच काम नहीं करती है। मुझे लगता है मेरे ऐसे हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, नेता होंगे, जिन्होंने सालों तक विकट परिस्थिति में भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। जब स्वाभिमान के ऊपर आंच आती है, तब मुझे नहीं लगता है कि और आपकी आस्था के ऊपर, ये दोनों चीजें, एक होता है आपका स्वाभिमान और एक होता है कि आपकी बेसिक आस्था, कि आप जिस देश के अंदर हैं उसकी बेसिक आस्था के खिलाफ चीजें होंगी, तो जब दिल पूरी तरह से टूट गया, कितनी भी शादी हो आखिर टूट जाती है, और वही हुआ है। रोहन जी, आपने दो बातें कही जी। आपने कहा कि एक स्वाभिमान और दूसरा है आस्था। मैं पहले हिस्से स्वाभिमान पर आती हूं। मैं जब आपका पूरा इस्तीफा पढ़ रही थी और उसके साथ आपने एक बहुत बड़ा नोट लिखा, आपने कहा ह्यूमिलिएशन एंड देयर वाज अ कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन, कैरेक्टर असैसिनेशन। ये कौन कर रहा था? देखिए, मैंने नाम तो नहीं दिया, पर यह जरूर कहा कि जिनके नाम में राम है और जो कम्युनिकेशन संभालते उन्होंने ये किया। और मैं एक राजनीति, आप तो खुद मीडिया सेल संभाल रहे थे, आपके साथ क्यों किया उन्होंने? देखिए वही समझने की चीज है, जो एक विरोधाभास मैं देख रहा था पिछले 2 साल से, मानसिकता, जो लेफ्टिस्ट मानसिकता का कांग्रेस पार्टी शिकार हो गई। मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप किसी का विरोध करते हैं, क्या उसको गाली देने से आपकी बात कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप विचारधारा का विरोध कीजिए, आप गाली देके किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, देश का मूल मंत्र क्या है कि सनातन। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं भाजपा में जुड़ गया। जिस दिन राम मंदिर का ये जो इनविटेशन है उसका अस्वीकार किया गया, मैं मेरे घर पे गया, मेरी बेटी है 8 साल की, मुझे एक शब्द उसने कहा कि पापा हम क्या राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा सकते हैं? मैंने बोला क्यों बेटा? बोले नहीं, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस में तो आप नहीं जा सकते हैं। एक भावनात्मक चीज है। हम भले राजनीतिक होंगे, कई बार ऐसा स्टैंड था पार्टी का कि जब हम एग्री नहीं हो रहे थे, पर जाके हम पार्टी के लिए लड़ते थे, पर अंदर अंतरात्मा तो थी। आज सनातन का विरोध हो रहा है, हमको यह कहा जा रहा है कि आप चुप रहिए। क्यों चुप रहेंगे भाई साहब? जिस घर में, हमारे घर में ठाकुर जी की 3 टाइम पूजा होती है, अर्चना होती है, मैं खुद, हम पूरी पूजा करते हैं, वहां पे सनातन के अपमान पे चुप रहना है, तो मुझे लगता है कि ऐसी लानत, ऐसी सत्ता पे छोड़ के निकल जाना चाहिए। और ये निर्णय इजी नहीं था मीनाक्षी जी, मैं आपको कहूंगा, मैंने 22 दिन लिए हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, आत्ममंथन किया कि हमको आगे क्या करना है। आपको हर चीज समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी आंख और कान बंद करके बैठी है कि जो भी आदमी जाए उसको गाली देते रहो, उसको ये बोलो, उससे क्या होगा, क्या फायदा होगा कांग्रेस? नहीं रोहन जी, मैंने वो पूरा नोट बहुत ध्यान से पढ़ा और बार बार पढ़ा, क्योंकि उसमें आप अपने पिता की भी बात कर रहे हैं। आपने कहा 40 years ऑफ बिट्रेयल एंड सैबोटाज। आप 40 साल के धोखा और षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। ये क्या वाक्य हैं? क्या गलत हुआ कांग्रेस पार्टी में? देखिए, एक परिवार का 40 साल से कांग्रेस पार्टी में होना, मेरे पिता भी कांग्रेस पार्टी में 40 साल से थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, और 15 साल के बाद मैंने, तो ये चीज कांग्रेस पार्टी को समझनी होगी कि एक परिवार ने कभी सत्ता नहीं देखी वहां पे, कांग्रेस गुजरात में तो कभी नहीं आई है, तब भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, तो ऐसा क्या हुआ होगा? मैं आपको ये चीज इसलिए कहना चाह रहा हूं कि लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो पूरे देश में, हर आदमी के साथ में जो सच बोलता है, जो स्वाभिमान की बात करता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का एक षड्यंत्र, जो लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोग वहां पे बैठे हैं, वो सिस्टमेटिकली षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। आज इतने सारे युवा छोड़ के क्यों चले गए? क्या पार्टी को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए?
जितने भी युवा छोड़, आज एक ऐसी बड़ी टीम थी कांग्रेस पार्टी के पास आज से 4 साल पहले, क्यों चले गए सारे लोग लालच के लिए गए, सारे डर के लिए नहीं, सब लोग आत्मसम्मान के लिए। हम लोग वो बैठ के वहां पे गुलामी नहीं कर सकते हैं। ये जो आप बार बार लेफ्टिस्ट मानसिकता कहते हैं, तो वामपंथ तो अब बहुत सिकुड़ के रह गई है देश में, ना के बराबर है। एक राज्य है जिसमें सरकार है लेफ्ट की। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता ने सुपारी ली है उसके वामपंथी का विस्तार करने के लिए देश में। बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि उन्होंने सुपारी ली है कि वामपंथ का विस्तार कैसे कांग्रेस पार्टी के नाम पे किया जाए। मुझे एक चीज बताइए मीनाक्षी जी, जिस देश में सनातन जिस देश की आत्मा हो, कोई भी आदमी, आप किसी भी नागरिक को पूछ लीजिए, कांग्रेस के छोटे वर्कर को पूछ लीजिए, क्या उसके अपमान पे चुप रहना क्या मजबूरी हो सकती है? मुझे बताइए। क्या आपको डर लग रहा है कि ना हम किसी का तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो हमारे वोट बैंक खतरे में आ जाएगा? आप क्या कर रहे हैं? आप पीछे देख के गाड़ी आगे चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही है। यही पार्टी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आप पीछे के शीशे में देख के अपनी गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे लोग जो एक चुनाव अपनी जिंदगी में नहीं जीते हैं, वो आपकी स्ट्रेटेजी तय करते हैं। ऐसे लोग, उनको मालूम नहीं है कि धार्मिक आस्था क्या होती है, वो आपका तय करते हैं कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा लेफ्टिस्ट मानसिकता से राज्यसभा में अपना जो सत्ता का शासन हमेशा उन्होंने एंजॉय किया है, वो लोग देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको दिल्ली में बैठ के गाली देते हैं, और वही पार्टी में राजस्थान और तेलंगाना में उनके साथ एमओयू कर रहे हैं। इतना ज्यादा विरोधाभास होगा तो जनता में आपकी विश्वसनीयता नहीं बन सकती। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी से कांग्रेस पार्टी दूर होती जा रही है, लेकिन राहुल गांधी तो लोगों से जाके मिल रहे हैं ना। कभी किसानों से जाके मिलते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, कभी मैकेनिक से मिलते हैं। वो तो आम लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वहां से फीडबैक नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि वो फीडबैक को भी ओवर पावर करके जो ये 4-5 लोग बैठे हैं जो सत्ता की अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया, मुझे लगता है कि नाउ इट इज इररिपेरेबल। जिस प्रकार राहुल गांधी भी तो अपना ओपिनियन देते होंगे ना कि ये जो आप कह रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखिए, या प्रियंका गांधी बोलती होंगी या सोनिया गांधी ओवरसी करती होंगी, वो तो आप बताएंगे ओवरसी करती भी। मैंने देखिए बहुत क्लोजली कांग्रेस पार्टी में काम किया है। जिस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को एक छूटा दौर दे दिया गया कि वही पॉलिसी तय करेंगे, वो सच बोले तो सच, वो झूठ बोले तो झूठ, ये जो मानसिकता है उसी का शिकार आज कांग्रेस पार्टी हुई। और मैं आपको मेरे पार्टी के छोड़ने की बात की अभी बात कर रहा हूं, जो तुष्टीकरण की बात चल रही है लास्ट हफ्ते से, ये क्या हो रहा है? क्या ये समझ की बात नहीं है? देश को तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है, हर भारतीय के सशक्तिकरण की जरूरत है। ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। कब तक आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? और जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नहीं, लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना, इसे आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसे ट्विस्ट कर दिया जाता है। क्या राहुल गांधी जी ने यह कहा कि माइनॉरिटी को हम अधिकार देंगे सारा एसेट रिवैल्यूएशन करके? ये बीजेपी ने कहा है? क्या उनके मैनिफेस्टो में 35 बार माइनॉरिटी शब्द डालना, क्या ये बीजेपी ने कहा है उनको? ये तो कांग्रेस पार्टी ने किया है ना। आज 6 बार आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब 5 बार देश के संविधान में बहुत क्लियर कट लिया कि धर्म के आधार पे आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। 5 बार कांग्रेस पार्टी ने दिखावे का प्रयास किया कि देखिए हम तो आरक्षण का प्रयास कर रहे हैं माइनॉरिटी के लिए। हर बार अनसक्सेसफुल हुआ। वो कुछ करते भी नहीं है, वो सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं, सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए भाई भाई को झगड़ाने का काम करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को, रोहन जी, आप एकदम बीजेपी वाले प्रवक्ता वाली भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये देश की आत्मा की बात कर रहा हूं। आज क्यों पूरा देश बीजेपी के साथ खड़ा है? क्योंकि आज बीजेपी जो बात कर रही है, ये राहुल गांधी मैनिफेस्टो बनकर आता होगा तो कम से कम पढ़ते तो होंगे। अरे या नहीं पढ़ते हैं? अरे पढ़ने के बाद ही तो बोल रहे हैं कि मुझे माइनॉरिटी को अधिकार देना है। वो कौन पढ़ाता है उनको? उनके टीचर कौन है वो तो आप उनको पूछिए। वैसे कौन है टीचर? आप तो जानते होंगे। देखिए, उनके नाम में राम है, इतना मुझे मालूम है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। जयराम रमेश, अच्छा ये बताएं कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? यही लिखते होंगे जिनके नाम में राम है, क्योंकि इतनी बड़ी गलती और तो कोई कर नहीं सकता है। तो कभी वो इसे क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि थोड़ा वो पर्चा जो है अपने और साथियों को भी दिखा दें कि ये ठीक है या नहीं है? किया होता तो ये हाल नहीं होता, किया होता तो आज देश में ये हाल नहीं होता। और आज मतलब भी वो केवल एक ही की सुनते हैं राहुल गांधी और किसी की नहीं सुनते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो जिनके नाम में राम है वो राहुल जी के दिल में बस चुके हैं। जब तक राहुल जी उनको निकाल के असली राम को दिल में नहीं लाएंगे, देश की भावना को नहीं समझ पाएंगे। रोहन जी, पार्टी में सोनिया गांधी हैं, उनकी मां है। इतने टाइम तक उन्होंने पार्टी को आगे चलाया, बढ़ाया और मजबूत भी कई सालों तक बना के रखा।
कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, उनसे सलाह ले लें, या केसी वेणुगोपाल से सलाह ले लें, या दिग्विजय सिंह अगर उनके प्रिय हैं तो उनसे सलाह ले लें, किसी से सलाह नहीं लेते। मीनाक्षी जी, अगर इस सवाल का जवाब होता तो 15 साल के बाद मैं पार्टी छोड़ता क्या? आपके बीच में खड़ा होता? नहीं है, जवाब नहीं है किसी के पास में। और मेरे जैसे हजारों लाखों जो बड़े बड़े नेता है जिन्होंने पार्टी छोड़ी, इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश की अंतरात्मा की बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को 75 में से 60 साल देश की जनता ने शासन दिया, क्योंकि कांग्रेस सेंट्रल थी, ना लेफ्ट थी ना राइट थी, कांग्रेस राष्ट्रवाद में मानती थी। ये दो मूल जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की थी, जब विचारधारा से कांग्रेस पार्टी भटक गई और उनके नेता को समझ नहीं, तो फिर जनता को आप कैसे उसको दोष दे सकते? नहीं, लेकिन रोहन जी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टी में दो ही लोग हैं, एक है राहुल गांधी जो फेस है और एक है जयराम रमेश जो बताते हैं कि फेस को बोलना क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम ये हुआ है कि जनता का जो फीडबैक है, जैसे हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, वी आर फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनका जो फीडबैक लेके नेता जो है बड़े, उनको अपनी पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए। जब 2-3 लोग आप चूज कर लेते कि नहीं मुझे सिर्फ इनकी बात सुनी, वो जो सही कहे वो सही और गलत कहे, ये हाल होना ही है। और वो लोग जो हैं जो ये निर्णय करवाते हैं, उनके लिए सिर्फ अपनी राज्यसभा की सीट इंपॉर्टेंट है और बंगलो इंपॉर्टेंट है, ना उनको कांग्रेस से प्यार है, ना देश से प्यार है, ना जनता से प्यार है। और इसीलिए मैं आज देश के सामने नेशनल टीवी पे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी का जो हाल किया है, आने वाले 20 साल तक ये पार्टी रिपेयर नहीं होगी। इतना बड़ा डैमेज इस पार्टी को ये लोग कर चुके हैं, क्योंकि देश की आस्था पे जब वार हुआ तब चुप रहने का काम एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, जिसको देश से प्यार नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका पार्टी में क्या है? देखिए, अच्छे व्यक्ति हैं, सालों से कांग्रेस पार्टी का हर क्षेत्र पे काम करके आए हैं, पर उनकी चलती नहीं है ना। रिमोट कंट्रोल तो जो है जिनके नाम में राम है उनके पास ही है। एक आपको मैं वाकया सुनाऊंगा, क्योंकि ऑडियंस है। मैं एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आई थिंक इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो खड़गे जी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक से करने वाले थे। ये भाई साहब ने दिल्ली से उसके 15 मिनट पहले उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट किसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज उसके जो दूसरे हैं वो वहां दिल्ली से करेंगे। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? हम सबसे ऊपर हैं। आपने कई बार देखा होगा कि राहुल जी जब बोलते थे माइक ले लिया, उनको एडवाइस दिया। आप अपना पावर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं देश की जनता के सामने। वो नेता नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे माइक खींच लिया, कान में कुछ बोला, उनको समझ में नहीं आती है, पर उनको ये चीज दिखाना है कि मेरा पावर क्या है पार्टी में। उनको ये चीज दिखाना है कि जो सबसे बड़े नेता है, जो मैं बोलता हूं वही वो सुनते हैं। उनको ये मैसेज देना है। आप ये मत समझिए कि उनको ये चीज समझ में नहीं आती, ये समझ के ये काम हो रहा है। और मेरा उसी के कारण विरोध था। और जब 2 साल का ह्यूमिलेशन लेने के बाद लगा कि नहीं अब यहां पे कुछ नहीं हो सकता है, तब जाके ये बड़ा निर्णय मैंने लिया। मैं रैपिड फायर पर अब आना चाहती हूं। वैसे रोहन जी बड़े फायरी वैसे ही हो रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस। बिल्कुल रैपिड फायर। पहला क्वेश्चन, पार्टी में पॉलिसी मेकर कौन है? यानी कांग्रेस पार्टी में पॉलिसी मेकर कौन है? जिनके नाम में राम है ऐसे ही 2-4 लोग। एक तो जयराम रमेश है, बाकी 3 कौन है? बाकी 3 लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को बहुत सलाह देकर आगे बढ़े हैं। आप सब उनको जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की सबसे कमजोर कड़ी कौन है? मुझे लगता है कमजोर कड़ी कहने के नाते मैं कहूंगा सबसे बड़ी चीज है कि ग्रास रूट के फीडबैक पे देश की और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं बन रही है। जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा थी उसके ऊपर हावी हो रही है। और ये तीनों के कारण जो लेफ्टिस्ट मानसिकता के लोगों को की पोजीशन में बिठाना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी त्रुटि है कांग्रेस पार्टी की। सोनिया गांधी का पार्टी में अब कितना से है? मुझे लगता है कि उन्होंने कह ही दिया है। आज देखिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हो, हर जगह से उनकी अगर फोटो नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या से है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का कितना से है? मल्लिकार्जुन खड़गे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कैंडिडेटली कहूंगा एक अच्छे व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी ने मैसेज दिया कि देखिए हमने अध्यक्ष एक वर्कर को चुना, पर सिर्फ पोस्ट पे किसी को रखने से नहीं होता, आपको पावर भी तो देना पड़ेगा। अगर पावर आप ये सेंट्रलाइज 3-4 लेफ्टिस्ट लोग के हाथ में रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आप दिखा के लिए आपने कर दिया, पर अगर परिवर्तन, आमूल परिवर्तन लाना है तो जो डिसीजन आपने लिया है उसको इन प्रिंसिपल आपको स्वीकार करके उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई एक चेहरा, कोई एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी से निकल जाए तो पार्टी की सेहत सुधर जाए, वो कौन? आप बोलिए। देखिए इन्होंने बोल दिया, अब जनता की आवाज को मैं क्या करूंगा, आपके लिए तालियां हो जाए जोरदार। जिनके नाम में राम है। अच्छा, बीजेपी पार्टी अब आप ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए देखिए उन्होंने कह दिया मोदी जी। देखिए मैं जब ये 20 दिन, और मैं आपको बहुत, मीनाक्षी जी जितनी आपसे डिबेट की है, कई बार हम लोग
कई मुद्दे पे हम लोग का सहमति भी नहीं बनी। मैं मेरी बात को बहुत ईमानदारी से रखता हूं। जब 2047 की मोदी जी की जो उन्होंने विजन की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, हाइड्रोजन मिशन की बात करें, देश के वाटरवेज के यूज की बात करें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात पड़े, देश की अर्थतंत्र को तीसरे स्थान पे ले जाने की बात करें, ये एक विजन की बात होती है। देश का जो यूथ यहां पे बैठा है उसको एस्पिरेशन चाहिए, बैकवर्ड लुकिंग चीज नहीं चाहिए। आज यहां पे 2024 के इलेक्शन में आप कास्ट सेंसस की बात करें, जब 10 साल पहले आपकी सरकार थी, 1 साल आपके पास मौका था, आपने वो नहीं किया। मैं वापस बोल रहा हूं कि पीछे के शीशे में देख के आप गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना ही है। वो एक्सीडेंट कांग्रेस पार्टी का हो चुका है और 20 साल तक वो रिपेयर नहीं हो, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा जो पीएम मटेरियल आपको दिखाई देता हो, 3 नाम देती हूं, उनमें से एक चुनिए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। नोटा होता है क्या इसमें? आप देखिए, देश के अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटा दिया है तो आपको भी मुझे वो अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन गुप्ता जी, इंडिया टीवी के इस चुनाव मंच पर आने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।